नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 1799 पदों की पीटी की एग्जाम की रिजल्ट आ चुकी है और इसमें देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा के आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा गृह विभाग बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक की 1799 पदों की है जो बहाली थी। और यहाँ देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाले थे उसकी बात करें तो इसमें 10,36,702 अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन उसमें अभ्यर्थी पीटी एग्जाम में अपियर हुए थे 7,26,231 और उसमें से 2,29,272 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कदाचार और कुछ और अन्य कारणों से भी बाहर हो चुके हैं, तो उनका हजूर से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे देख सकते हैं क्या क्या कौन से कारण से रिजेक्ट हुए हैं, तो उसके बारे में हमने पहले भी इसको पीटी एग्जाम से पहले हमने बताया था कि कौन से गलती आपको नहीं करना है एग्जाम के अंदर, फिर भी आप लोग ने जिसने ध्यान नहीं दिया उसके साथ गलती हुआ है। और कदाचार में देख सकते हैं कि 14 ऐसे छात्र बाहर हुए हैं। ओएमआर पर गलत रोल नंबर डाल दिए जिसमें 14,591 ऐसे अभ्यर्थी है जो बाहर हो चुके हैं, यानी कि उसका एग्जाम अच्छा भी गया होगा तो उससे कोई मतलब नहीं, उसका रिजल्ट है जो रिजेक्ट हो गया। वहीं ओएमआर पे गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी कि जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिलता है वो भी है जो लगभग 10,000 कैंडिडेट है जो ऐसे हैं जो गलत लिख दिए थे। वही ओएमआर पे हस्ताक्षर नहीं कर पाए, हिंदी और इंग्लिश में करना था नहीं कर पाए, या हिंदी किए इंग्लिश नहीं किए जिस कारण से उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। ये 529 ऐसे अभ्यर्थी रहे। हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखे, जानते हैं कि हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसे लिखने होते हैं लेकिन वो नहीं लिख पाए, उसके कारण 1139 ऐसे अभ्यर्थी बाहर हुए। अंग्रेजी अनुच्छेद भी नहीं लिखे, 2851 बाहर हुए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं लिखे जिस कारण से 156 कैंडिडेट बाहर हुए। तो ऐसे हमने पहले इसके बारे में बताया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिर से गलती वही दोहराई है और उस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट लगभग इसमें बाहर हुए हैं, 29,000 के आसपास बाहर हुए। तो उसमें देख सकते हैं 6,96,959 ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया और उसके बाद ही इसमें जो रिजल्ट बना वो 20 गुना इसका उम्मीदवारों का प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पे मुख्य परीक्षा में जो बैठेंगे कैंडिडेट उसके आधार पे रिजल्ट बनाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पीटी एग्जाम में जिनका भी कट ऑफ पार किए उनका इस तरह से क्या एग्जाम के लिए उसका है जो रोल नंबर जारी किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में बात करें तो इसका है जो आपको अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह यानी लगभग 19 अप्रैल जो डेट दिया गया है ऑलमोस्ट वहां पे इसका एग्जाम होना है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे जो क्वालिफाई किए हैं उसके सीटों की संख्या किस तरह से, कितने कैंडिडेट कौन से पद के लिए किए गए हैं और कौन से कितने सीट रिजर्व थे। तो अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 1799 पद की बहाली थी और उसमें 614 ऐसे जो महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से इसका जैसे कि 35% जो रिजर्वेशन सीट का दिया गया है महिलाओं को बिहार के अंदर, उसमें 614 सीट इसमें क्या है तो महिलाओं के लिए, और 36 पद है जो स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित है, यानी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित पद को किया गया कितना 36 पद है। ठीक है, और इसमें इस तरह से कैटेगरी वाइज जो सीटों का आवंटन अलग अलग कैटेगरी में किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा देख सकते हैं कि 850 सीट ऐसे जनरल कैटेगरी में दिए गए थे जिसमें मेल में था और फीमेल में 298 था, और भी अलग अलग कैटेगरी में दिया गया था। बाकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें कितना है जो क्या क्वालिफाई हुए हैं, कितने पास हुए हैं, तो इसके बारे में बात कर लें तो इसमें देख सकते हैं कि बहुसत्रीय परीक्षा होने के कारण मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति से किया गया है। यह भी यहाँ पे बताया गया है कि यह जो नॉर्मलाइजेशन मेथड का इसमें अपनाया गया है उसमें 20 गुना अभ्यर्थी को इसमें चयन किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं क्या तो कितने कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं इसके बारे में इसमें टोटल डाटा दिया गया है, तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। और इसमें टोटल चयनित अभ्यर्थी की बात करें तो 35,857 यानी 35,857 ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो क्या तो मेंस एग्जाम में जाकर सीट पे बैठेंगे, यानी मेंस एग्जाम में अपियर होंगे। उसके बाद है जो क्या फिर फिजिकल एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जाम के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। यही जो सेकंड पेपर आपका मेंस होने वाला है इसी से आपका तय किया जाएगा कि आपका है जो क्या मेरिट लिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस फिजिकल एक क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसका इस तरह से क्या तो एक पहला स्टेज है उसको आप पार कर लिए तो उसमें सेकंड स्टेज भी आपको इस तरह से पास करना होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसजेंडर की 7 रिक्तियों के विरुद्ध मात्र 17 अभ्यर्थी इसमें मात्र सफल हुए। ट्रांसजेंडर को छोड़कर अन्य सभी कोटि की सभी रिक्तियां हैं जो भरी जा चुकी है, यहाँ देख सकते हैं। और भी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ क्या गया तो कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ है जो अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया तो 163.67 यानी कि लगभग वैसे अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में पुरुष में जो 65 क्वेश्चन के आसपास सही किए थे, 65 क्वेश्चन प्लस सही किए थे, उनका है जो क्या रिजल्ट आ चुका है। और देख सकते हैं 130.67 नंबर उसका क्वालिफाइंग मार्क्स रहा।
पुरुष में। वहीं महिला में 106.84 यानी कि लगभग देख सकते हैं कि कितना, तो 53 क्वेश्चन के आसपास ऊपर जो कवर किए थे, सही किए थे, उनका है जो क्या रिजल्ट आ चुका है। और फ्रीडम फाइटर वीमेन पुरुष में बात करें तो 77.36 मार्क्स रहा, वही फ्रीडम फाइटर वीमेन महिला में 78.31 मार्क्स रहा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें 124.33 मार्क्स रहा, यानी कि लगभग 62 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जानते हैं कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था। 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। 200 मार्क्स में यह जो मार्क्स के आधार पे दिया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन क्या, तो इसमें देख सकते हैं एक क्वेश्चन था 2 नंबर का, तो 124 नंबर आया, तो मैंने 62 क्वेश्चन लगभग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स रहा, 62 पॉइंट कुछ रहा। ठीक है, तो 98 यानी 49 के आसपास जिसका भी क्वेश्चन सही हो, 49 प्लस जिसका सही हुआ होगा उसका मार्क्स है जो महिला में ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई की। 78 मार्क्स रहा फ्रीडम फाइटर वार्ड्स पुरुष में, वही फ्रीडम फाइटर वार्ड्स महिला की बात करें तो 78.02 मार्क्स रहा। एससी कैटेगरी की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें तो 113.55 यह है जो मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है किसका, तो एससी कैटेगरी के पुरुष कैटेगरी का है जो क्या कट ऑफ रहा। वहीं 79.84 कट ऑफ रहा महिला कैटेगरी में, और वहीं 85 मार्क्स रहा फ्रीडम फाइटर वार्ड्स पुरुष में, फ्रीडम फाइटर वार्ड्स महिला में 78 मार्क्स रहा एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 111.49 मार्क्स रहा, यानी एसटी कैटेगरी में भी क्या, तो लगभग क्या, तो 56 क्वेश्चन के आसपास इसमें सही करने थे। ठीक है, और 88 पुरुष में और 88 में 44 मार्क्स, 44 क्वेश्चन के आसपास महिला में रहा। ईबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईबीसी कैटेगरी में 124.40 यानी कि 62 क्वेश्चन जिनका भी सही हुआ ईबीसी कैटेगरी में पुरुष में, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। 62 क्वेश्चन प्लस थोड़ा सा 94.40 यानी कि कितना, तो 47.20 क्वेश्चन जिनका भी मार्क्स क्वेश्चन सही हुआ होगा, 47 प्लस क्वेश्चन सही होगा, उनका रिजल्ट भी ईबीसी फीमेल में हुआ होगा। और 77.61 फ्रीडम फाइटर वार्ड्स पुरुष में, और 78.18 फ्रीडम फाइटर वीमेन में रहा एबीसी कैटेगरी में। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी की बात करें तो इसमें 126.24 यानी 63 प्लस क्वेश्चन जिनका सही हुआ उनका सिलेक्शन यहां हो गया है। और 99.70 यानी कि लगभग कितना, तो 50 क्वेश्चन फीमेल बीसी में जो लाए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो 78.15 मार्क्स रहा फ्रीडम फाइटर पुरुष में, और उसमें फ्रीडम फाइटर वीमेन में 29.02 रहा, किसमें, तो बीसी कैटेगरी में। वहीं पिछड़े वर्ग की महिला की बात करें तो कट ऑफ 96.44 रहा, यानी लगभग 48 क्वेश्चन सही इन्होंने किया था, 48 क्वेश्चन प्लस। ट्रांसजेंडर की बात करें तो इसमें 60.18 मार्क्स गया ओवरऑल, किसका, ट्रांसजेंडर का, जिसमें 30 क्वेश्चन प्लस सही करने थे जिनका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है। और जिनका भी इस तरह से मेरिट, ये जो मेरिट लिस्ट नहीं है, बस ये पीटी एग्जाम पास किए हैं उनके लिए एक कह सकते हैं क्या, तो इसमें मेंस के लिए जो क्वालिफाई करेंगे, मेंस के लिए जो बैठेंगे उनके लिए यह जो इस तरह से दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है। तो अभी तक जिसने भी डाउनलोड नहीं किया तो जाकर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका आपको बता दें कि इसका पीटी का एग्जाम जो होना है, पीटी का एग्जाम हो चुका है, मेंस का एग्जाम जो होना है आपको अप्रैल के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। लगभग 19 अप्रैल के आसपास आपका मेंस का एग्जाम होना है। और मेंस के एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कुछ बात कर ले तो इसके लिए आपको एडुटेरिया के द्वारा बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास एक बुकलेट जारी किया गया है, बुक जारी किया गया है, जिसमें आपने देखा यह सारे आपके नजदीकी बुक स्टोर पे आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। और इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आपको इस तरह से तैयारी आपको इस एग्जाम के अकॉर्डिंग करना है। तो चलिए इस तरह से देख सकते हैं। और भी कुछ इसमें बात कर ले तो देख सकते हैं कि इसका जो पीडीएफ वगैरह ये सब रहेगा, सब सारे एडुटेरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है। साथ साथ इसमें एडुटेरिया क्लासेस का एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। और भी कुछ हम लोग विशेष रूप से बात करें तो किस तरह से आपका जो दरोगा मेंस का 1799 पदों की जो मेंस की एग्जाम होनी है, दरोगा मेंस की, उसके रिगार्डिंग आपको किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में हम लोग बात कर ले। तो आपको जैसा आपको पता है कि बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम अप्रैल महीने में लास्ट में 3rd वीक में होना है। और उसके लिए आपको पता है कि GS1 और GS2 दो पेपर होता है। ठीक है, GS का, ठीक है, एक हिंदी का पेपर क्वालिफाइंग होता है, एक हिंदी का होता है, एक GS का होता है। ठीक है, हिंदी का एक GS का होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से GS में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन जिस तरह से आपने पीटी एग्जाम में दिया है उसी तरह से 100 क्वेश्चन रहेगा। बस इसमें वेटेज क्या रहेगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो पीटी एग्जाम में ज्यादा था उसमें आपको इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन में आपको है जो 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास आपको कहां मिल जाएंगे, तो इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन
काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। साथ साथ इसमें साइंस के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, जिसमें आपको 20 से 22-25 क्वेश्चन के आसपास साइंस से भी क्वेश्चन रहने की संभावना रहेगी। और इसमें आपको कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं भूलना है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में, हाल ही एग्जाम जो हुए हैं उसमें पूछा गया है। तो आपको लगभग 6 से 7-8 क्वेश्चन के आसपास है जो यहाँ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस कारण से आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि करंट अफेयर्स को भी नहीं छोड़ना है और मैथ और रीजनिंग को भी बनाते चलना है, और इसमें मुख्य रूप से इसका प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना ही मुख्य रूप से आपका है जो पीवाईक्यू कर लीजिएगा, पीवाईक्यू अच्छे से कर लेना है। प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट है इसका जो आपने बुक देखा उसका आप पिछले पीटी एग्जाम का भी एग्जाम जो टेस्ट दिए थे उसको भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही ऑलमोस्ट पीटी और मेंस का रहता है। थोड़ा सा है जो क्या क्वेश्चन का पैटर्न बस चेंज होता है कि इसमें करंट अफेयर्स के जगह पे मैथ्स और रीजनिंग ज्यादा पूछा जाता है और करंट अफेयर्स का वेटेज कम रहता है। जिस तरह से पीटी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग से 5-7 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह से क्या तो करंट अफेयर का इसमें मेंस में 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा और मैथ्स रीजनिंग का बढ़ा देगा, करंट अफेयर्स की जगह 20 से 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन पूछ देगा। तो इस तरह से मैथ्स और रीजनिंग हो गया, और इसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से भी आपने देखा कि पीटी एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ था, जिस कारण से स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक सेट में। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उस कारण से जो क्वेश्चन का लेवल है जो अच्छा खासा भी बना था, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट्स ने अच्छा एग्जाम भी दिया, और इस कारण से कट ऑफ लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास जनरल कैटेगरी में रहा है। तो इस कारण से थोड़ा आप जिनका भी एग्जाम का रिजल्ट हुआ है तो जो मेंस का एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को समय के अकॉर्डिंग कर लें। और आपके पास कितना समय है, तो मात्र है जो 30 से 35 दिन का अभी से समय है। तो लगभग 30 से 35 दिन का पास आपके पास 40 दिन का समय है। तो इसमें आप किस तरह से रणनीति बनाएंगे, किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि आपका तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो आपके लिए ट्यूटोरिया भी यूट्यूब पे फ्री कुछ कोर्सेज, कुछ क्लासेस है जो लाने जा रही है, जिसके कारण आप है जो मेंस एग्जाम में जब जाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा, और मेंस के रिगार्डिंग उसका है जो यूट्यूब पे फ्री सेशन भी लाया जाएगा। तो इसके लिए भी आप है जो ट्यूटोरिया जो ये क्लासेज यूट्यूब चैनल है इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ ट्यूटोरियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जोड़ सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ और क्लास के बारे में अपडेट दी जाएगी। तो इस तरह से आप एक बार पहले रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट चेक करने के बाद आपका यदि रिजल्ट हो जाता है तो आप इस तरह से स्ट्रेटजी बनाए कि हमको किस तरह से तैयारी करनी है। और इसमें मुख्य रूप से साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और साइंस के अलावा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में आपको खासकर ध्यान देना है, क्योंकि हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन को ज्यादा आपको ध्यान देते हुए चलना है, और कोशिश करनी है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आपका सही हो जाए, और पीवाईक्यू देख लेना है। और साथ साथ इसमें क्या करना है कि इसमें मेंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पहले ऑल भी एग्जाम जो अदर एग्जाम्स हुए हैं, जो मेंस जिसका हुआ है उसका, और पीटी का एग्जाम जो आपको जीएस का, उसको आपको देख के जाना है, ताकि उसका कहीं क्वेश्चन इधर से उधर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ क्वेश्चन को कई बार उठा के एक सेट से दूसरे सेट में ले जाते हैं। यानी कि मान ले कि कुछ रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ तो उसमें यहाँ से एग्जाम करके यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो वहाँ ले जाएंगे, वहाँ से यहाँ, तो इस तरह से कई बार कमीशन क्या करती है, तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या ट्रांसफर भी करती है। तो आपको ये सब ध्यान रखते हुए चलना है, और इस तरह से अपना तैयारी को आगे बढ़ाएं, ताकि आपका एक सीट है जो 1799 पदों में कंफर्म हो सके। तो आपको बस इस तरह से तैयारी करनी है। आपको लास्ट स्टेज यही रहेगा कि आपका यहाँ से तैयारी करना है। इसके बाद ही इसका जो फाइनल मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट आपको इसी जो जीएस पेपर होना है, जो हिंदी पेपर, एक तो हिंदी पेपर रहेगा, ठीक है, एक तो हिंदी पेपर रहेगा, ये जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा। क्या क्वालिफाइंग करना रहेगा, इसमें आपको कुछ मार्क्स लाने रहेंगे, 33 मार्क्स के आसपास आपको लाने रहेंगे, और उसमें क्वालिफाई जब कर लेंगे तब आपको इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 200 नंबर का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, लेकिन आपको इसमें बस क्वालिफाई करना है। और उसी तरह से आगे जब आप बढ़ेंगे, ठीक है, जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको फाइनल मेरिट है जो किसके आधार पे रहेगा, तो फाइनल मेरिट सिर्फ और सिर्फ ये जीएस के मार्क्स के आधार पे रहेगा। जीएस मार्क्स के आधार पे फाइनल मेरिट बनेगा। यानी यदि 100 क्वेश्चन में यदि आप लगभग कह सकते हैं कि 75 क्वेश्चन के ऊपर यदि मार्क्स ले आते हैं, 75 क्वेश्चन प्लस यदि आप ले आते हैं, तो फाइनल, और इसके साथ साथ फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए आपको है जो 1600 मीटर यानी 1.6 माइल की दूरी है जो आपको कितना 1600 मीटर आपको दूरी तय करनी है। 1600 मीटर की दूरी तय करनी है, मात्र आपको 6.5 मिनट के अंदर आपको तय करनी है, ठीक है, 6.5 मिनट में तय करनी है। यदि आप क्वालिफाई जस्ट कर लेते हैं, यानी 6:30 या 6:29 तक भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका ये रनिंग क्लियर हो जाता है। रनिंग क्लियर होने से ही मात्र आपका क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, उसमें आपको क्या तो शॉर्ट पुट फेंकना होगा, यानी क्या तो उसमें आपको फेंकना होगा, शॉर्ट पुट फेंकना होगा, साथ साथ इसमें आपको
हाई जंप करना होगा, लॉन्ग जंप भी करना होगा। तो इस कारण से पूरा यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं फिजिकल, तो आपको फिर फाइनल मेरिट के लिए आपको कम से कम इतना मार्क्स इसके ऊपर अगर आ जाता है तो अलग अलग कैटेगरी में थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ये जनरल कैटेगरी का मार्क्स लगभग हो सकता है 75-76 के आसपास है जो फाइनल कैरेक्ट कट ऑफ जा सकता है, जिस तरह से सीट की संख्या है 1799। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको तैयारी करनी है कि हमको जो भी जान लगाना है, जो भी तैयारी करनी है, आपको ये मेंस का जीएस का ही पोर्शन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करके ही तैयारी करनी है। और बस हिंदी के लिए थोड़ा पढ़ लेना है ताकि आपका बस क्वालिफाई हो जाए और उसके बाद आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हल्का फुल्का है जो जब समय मिले तो आप जो शाम में बस 1 घंटा आसपास आप टाइम दीजिए और थोड़ा थोड़ा फिजिकल भी करते रहे, क्योंकि मेंस के बाद आपको फिजिकल का एग्जाम है जो बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। और एडुटेरिया के द्वारा आपको है जो कि आप तो एडुटेरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एडुटेरिया के द्वारा मेंस का क्लासेस भी कुछ है जो लाया जाएगा, यूट्यूब पे फ्री रहेगा और उस कारण से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।